नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। आज की हमारी जो वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी उसके अंदर जिन विद्यार्थियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, अब तक कम से कम 6 स्टूडेंटों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहली रैंक आ चुकी है इन वीडियोज़ के माध्यम से। अब इसमें उन्होंने जो बताया उसमें एक तो हरित क्रांति का मतलब क्रांति से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको जितने भी क्रांति से रिलेटेड प्रश्न हैं सब इसके अंदर करवा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो दूंगा वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये था कि सर पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, कितने करने हैं और किस किन टॉपिकों से आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये अब तक का। अब इसमें देखो आप, पहले मैं इस प्रश्न को बाद में बताऊंगा, पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना है वो देखो यहाँ पर। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा वो होगा आपका लिखित टेस्ट, ठीक है। और लिखित टेस्ट में होगी नेगेटिव। अब इस लिखित टेस्ट में देखो कितने आते हैं और कितने प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो कुल प्रश्न आएंगे इसके अंदर आपके 15, ध्यान रखेंगे 15 प्रश्न आएंगे और समय मिलेगा आपको 15 मिनट का। 15 प्रश्न और 15 ही मिनट का समय। ध्यान रखें इन 15 प्रश्न आपको कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सभी क्विज में हमने शामिल कर लिए पहले ही। अब यदि कोई स्टूडेंट बराबर रहता है तो इसमें आपको 5 मिनट के और प्रश्न दिए जाएंगे 5, और फिर आपको ये फर्स्ट राउंड के लिए 6 टीमें सेलेक्ट करेंगे। वो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए 6 टीमों का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे वो अगले में जो प्रोजेक्टर होता है, जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर प्रश्न चलाएंगे। वो 5-5 का 5-5 6-6 प्रश्न देंगे वो आपको, और उनके जवाब आपको मौखिक रूप से देने हैं। इसके अंदर आपका 2-2 का ग्रुप होगा, सभी में ग्रुप होगा। ध्यान रखें शुरू से यहाँ से जैसे 15 प्रश्न पूछेंगे इसमें भी आपका ग्रुप होगा इसके अंदर। इसके अलावा अब इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे वो देखो आप। सबसे जो पहला एक प्रश्न मिलेगा वो है राज्य की सामान्य ज्ञान, जो आपका है इम्पोर्टेंट स्थान और व्यक्तित्व। तो कौन कौन से आपके राज्य के स्थान है जो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ करंट्स अफेयर, ठीक है। इनको आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो दूसरा जो टॉपिक है वो है सामान्य अर्थव्यवस्था और वित्त, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जीडीपी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव और हम इनको देखेंगे आज, ठीक है। अगला जो टॉपिक है मुद्रास्फीति, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मंदी, बैंकिंग, सरकारी योजना, प्रसिद्ध हस्ती और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, ये सारे चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ पहले। प्रत्येक सारे प्रश्नों को मैंने पूरे जो क्विज कराई है सबके अंदर मौजूद हैं। अब इसके बाद भी मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ये टॉपिक दिख रहे हैं इन सभी के क्वेश्चंस और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो क्रम से आपको जैसे जीडीपी का आज करवा दिया, कल मुद्रास्फीति, मंदी और बैंकिंग का करवा दूंगा, कुछ सरकारी योजनाओं का हो जाएगा, फिर आपको आर्थिक मामलों का हो जाएगा। इस तरह से एक एक टॉपिक से रिलेटेड और आपको एक और क्विज करवा देता हूँ आपको स्पीड से, ठीक है। और ये क्विज आपको 2-3 दिन में ही पूरी अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आरबीआई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें आपको पूछेंगे आरटीएम अधिनियम, तो अधिनियम आपको पता है कौन सा है, 1934 के अधिनियम के अकॉर्डिंग बनी हुई है। मुद्रा आपको मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर पूरी करेंसी बता रखी है पूरे भारत की, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हो। आरबीआई की पहल है, ये भी मैं आपको अगली क्विज में कंप्लीट करा दूंगा। आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर है, ये भी मैं अगली क्विज में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा देखो और टॉपिक क्या पूछा है उसने, ये अन्य नियामक 5 संस्थाएं थी, उसके अंदर आरबीआई दे रखा है आपके सिलेबस में, एक दे रखा है सेबी, एक दे रखा है PFRDA और IRDIA। ये सारे मैंने लाइव क्लास में पढ़ा रखे हैं पार्ट नंबर 16 में, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। 16 नहीं 21 में शायद, ये 16 में तो बैंकिंग बताया मैंने। और इसके अलावा विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि यही संस्थाएं हैं, इनमें 5 को आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक पढ़ना है G20, तो G20 से रिलेटेड भी मैंने आपको सब चीज़ बता रखी है, संरचना, गठन, कितने सदस्य हैं, सदस्यों की भी ट्रिक बता रखी है। इसका जो पार्ट है वो है G20 वाला, लोगो क्या शिखर सम्मेलन है, ये सब मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ और भी नोट्स एक्ट हैं, बचत, निवेश, आय, व्यय के मूल्य, बैंक के कार्य, जमा
और ऋण, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, खाते के प्रकार, धन व मुद्रा की अवधारणा, डिजिटल बैंकिंग, भुगतान, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि क्या सिलेबस था। ये आपका सिलेबस था जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिलेबस था। ये मुझे उन लोगों ने सेंड किया है जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट रैंक आई है, उनके पास में ये सिलेबस पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका सिलेबस था जो मैंने बता दिया, काफ़ी हद तक इनको मैंने पूरा करवा चुका हूँ। इसके अलावा इनसे रिलेटेड ही कुछ क्विज मैं आपको करवाऊँगा। जैसे ये दे रखे हैं आपको, जीडीपी है, मुद्रास्फीति है, मंदी, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे मैं इसके अंदर हल करवाऊँगा। तो आपको लास्ट 4 जुलाई से है, उससे पहले आपको ये सारी प्रोवाइड करवा दूँगा। अगला जो आज का जो क्विज का पहला जो प्रश्न है वो देखो आप, हरित क्रांति किससे संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे पूछा गया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, वो है उर्वरक, मत्स्य, दुग्ध और खाद्यान्न। तो ये किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न से रिलेटेड। इसके बाद देखो हरित क्रांति के जनक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये हैं के रामास्वामी, वीरेंद्र लाल चोपड़ा, वर्गीन कुरियन और एम.एस. स्वामीनाथन। कमेंट्स करें इसको, ठीक है, कमेंट्स करें इसका। ज़्यादातर सोम, रिया, शुभम, गौरव, पूर्वा, साक्षी और आयुष, सारे स्टूडेंट लाइव हैं और अपने कमेंट्स करें तुरंत। आसिफ, ठीक है, हाँ, ज़्यादातर का प्रश्न का आंसर राइट है। इसका जो आंसर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद देखो इसका अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो आंसर है, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, इसका जो है वो है 1966 से 67 के बीच में। अगला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति है दूध से संबंधित, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ध्यान रखो, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरवाल। तो इसके जो आंसर हैं कमेंट्स करें आप, इसके कौन है, ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आपको इसके अलावा भी मैं जो जीडीपी से रिलेटेड प्रश्न है वो भी आपको हल करवाऊँगा 15, और ये है जो ये क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो संबंधित है, अच्छा उसका जो आंसर था, हाँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो गया। इसका है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति है, नीली होती है बेटा मछली, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी जो क्रांति है वो आप अंडे से मत समझ लेना, ध्यान रखो अंडा नहीं है इसका, इसका है उर्वरक, उर्वरक यानी खाद, खाद होता है वो भूरा होता है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत जो क्रांति होती है वो है अंडे उत्पादन से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण आपको पता है कैसा होता है, काला, ठीक है, कृष्ण भगवान काले थे। तो इसमें देखो तिलहन, टमाटर, बायोडीजल, उर्वरक, तो फिर काले कौन है भाई, तिल तो काले सभी नहीं हो सकते, वाइट भी होते हैं, टमाटर लाल होते ही हैं, उर्वरक सफ़ेद होता है, तो कौन सा बच्चा फिर बायोडीजल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति होगी आपकी तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो लाल क्रांति आप बताएं किससे संबंधित है, इसमें कमेंट्स करें। केसर उत्पादन, टमाटर या मांस, कपास, चमड़ा उत्पादन। ध्यान रखो आप डायरेक्टली ABCD आंसर नहीं करें, कमेंट्स करें, डी के साथ में ये लिख दिया करो कि कौन सी है, टमाटर, तो इतना सा लिख दिया करो टमाटर, ठीक है, समझ जाएंगे। ये आ गया टमाटर और मांस से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है। बांस से, मसाला से, आलू से और चाय से। तो जो ये है वो है बेटा मसाला से, ध्यान रखेंगे आप, बादामी क्रांति मसाले से संबंधित है। अगला है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी, ठीक है, तो सुनहरे आपको पता है क्या होंगे, फल, सुनहरे फल, तो इसके अंदर आएगा फल उत्पादन से। अगला जो प्रश्न है वो है गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो गोल देखो खाद्यान्न, उर्वरक, वैसे खाद भी गोल होता है, दुग्ध, आलू, तो आलू है इसका मेन आंसर होगा आलू, क्योंकि आलू गोल भी होते हैं, तो गोल क्रांति होगी आलू से। अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति,
स्वर्ण यानी सोना वाली, तो ये है बेटा बागवानी और शहद उत्पादन से। ठीक है, ये आंसर। तो ये आपके जो मोस्ट क्रांति से रिलेटेड प्रश्न थे वो मैंने सारे इसके अंदर हल करवा दिए हैं। अब आपको एक तो मैंने जो सिलेबस बताया है उसका पूरा मैं वापस से रिवीजन करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप अब जितने भी पार्ट डालें उनको बहुत ही बारीकी से और एक एक प्रश्न को आप याद रखें। ठीक है, तभी जाकर के आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन मिलेगा बेटा। अब इसके बाद इसके जो और प्रश्न हैं जीडीपी से रिलेटेड वो मैं देखो यहाँ पर। अब देखें इसका जो अगला प्रश्न था वो है निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है ये ध्यान रखो, ये है जीडीपी से रिलेटेड, जीडीपी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ग्रॉस और डी का मतलब यहाँ पर है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्शन। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अब है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। तो ये जो जारी करती है ये हमारा जो चैनल है इससे भी आप जुड़ सकते हो। वित्तीय साक्षरता क्विज हमारी चल रही है, आज भाग नंबर 29 चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो आंसर हैं वो देखो आप, विश्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये इसकी विश्व आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके संबंधित प्रायोजनों बैंकों के साथ विलय की सिफारिश की है। वेरी मोस्ट प्रश्न ध्यान रखो आप, क्योंकि बेटा जीडीपी अभी मैंने सिलेबस में बताया ना आपको, जीडीपी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड यहाँ पर 15 टॉप प्रश्न मैं बता रहा हूँ और पहले भी बहुत करवा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए आप उनको तो पढ़े ही, साथ में अब इनको मोस्ट को और ध्यान रखेंगे। ये जो समिति है वो है खुसरो समिति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। जस्ट वही प्रश्न आ गया, मैंने वापस बता दिया। और इसका जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसकी रिपोर्ट जारी करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का कारक नहीं है। तो कौन सा उत्पादक का कारक नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है इसमें बताओ, भूमि, एक नंबर श्रम, पूंजी और मजदूरी। तो इसका जो आंसर है वो होगा मजदूरी, डी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। अच्छा प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे उत्पाद विधि होती है, आय कानून विधि होती है, व्यय विधि होती है और घटती लागत ये नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ का विषय ध्यान रखोगे, घटती लागत जीडीपी की गणना नहीं होती है। अगला है एक वर्ष में देश भर में आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय की कुल राशि को क्या कहते हैं। तो इसको जो कुल राशि को कहते हैं इसको बोलते हैं बेटा राष्ट्रीय आय। ठीक है, वापस देख ले, एक वर्ष में देश भर में आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय को, कुल राशि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंटों के इतने थोड़े से कमेंट्स ऐसे आते हैं जो निराश कर देते हैं। वो कह रहे थे कि सर आप आधे से ज़्यादा प्रश्नों को गलत बताते हैं। तो अब आप मुझे खुद ही कमेंट्स करके बताएं कि आधे से ज़्यादा प्रश्नों को क्या हमने गलत बताया है क्या। ठीक है, तो वो हमें या तो भ्रम करना चाह रहे हैं, तो मैंने उनसे प्रूफ के लिए कहा है कि आप आधे से ज़्यादा प्रश्नों को प्रूफ करें कि क्या मैंने गलत बताएं। ठीक है, तो उनसे भी आप बचें, क्योंकि अब आपको पता है मैं खुद इसका स्पेशल टीचर नहीं हूँ, मैं भी सारी चीज़ें गूगल से ही निकाल करके आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो सूत्र है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस आश्रयमान, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपका बिल्कुल समय नहीं ले रहा, जितना हो सकता है स्पीड से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है। तो ये है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि नॉमिनल जीडीपी गणना मौजूद कीमतों के आधार पर की जाती है, नाममात्र जीडीपी की गणना आधार कीमतों के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इसमें किसी में है वही उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाकी और इसका एक भी आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। ध्यान रखो, वर्तमान आपको करंट दे रखी थी ना, अभी मैंने टॉप उसमें बताया था सिलेबस में। तो ये जो है वो है आपका 2.93 ट्रिलियन यूएसए डॉलर। ये डॉलर का चिन्ह ही ऐसा बना हुआ है।
ठीक है, ये इसकी भारत की वर्तमान जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो ये है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक आय का योगदान देता है? तो सबसे अधिक जो आय का योगदान देता है वो देता है प्राथमिक क्षेत्र। और मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों बता रखे हैं कि कौन कौन से ये क्षेत्र होते हैं। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो पुरानी, ठीक है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? कितना अच्छा प्रश्न है और वेरी मोस्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है कब? तो ये बताना है, ये है बेटा 24-25 में भारत इस चीज़ 5 ट्रिलियन की व्यवस्था करना चाहती है, जबकि वर्तमान में कितनी है? 2.93 ट्रिलियन, ठीक है। अगली है, भारत में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो है बेटा 2011-12, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उनको जारी कौन करता है? वो करता है CSO। ध्यान रखें, ये भारतीय राष्ट्रीय के आंकड़े जारी करता है CSO। इसकी फुल फॉर्म कमेंट्स करें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखो, नॉमिनल जीडीपी के मामले में कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो चौथे नंबर की जो देश की अर्थव्यवस्था है वो है जर्मनी की, ठीक है। जर्मनी की चौथे नंबर की देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी की गणना में किस कार्य के लिए? हाँ, एक चीज़ और, इसमें आपको भारत की जीडीपी की मुझे बताएं कि भारत की जीडीपी का नंबर कितना है। आपको पता है जर्मनी चौथे नंबर पे है, तो भारत की जीडीपी तो बहुत कम है, ठीक है। तो उसमें मुझे कमेंट्स बताएं कौन से नंबर पर है, ठीक है। नहीं, मैं आपको कल के वीडियो में इसको बताऊंगा। अगला है, जीडीपी की गणना में किस कार्य का मूल्य जोड़ा जाता है? तो जो किस कार्य का मूल्य जोड़ा जाता है जीडीपी में? गृहिणियों के काम? नहीं। एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? नहीं। पुराने शेयरों को पुनः बिक्री नहीं है, सिर्फ बिक्री के लिए है। एक कारीगर द्वारा नए घर का निर्माण, ये इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हमारी थी वित्तीय साक्षरता की जीडीपी की। जीडीपी से रिलेटेड 15 टॉप प्रश्न थे और भी मैं पहले करवा चुका हूँ। अब आपको एक एक टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, बस आप कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।